और 50-50 हज़ार रुपये इन लोगों से, मतलब 5 लोगों से, हमारे भाई लोगों से लिया गया है कि यूज़र चार्ज के रूप में। बोले कि ये यूज़र चार्ज है जो आप लोगों को बार बार देना नहीं पड़ेगा, एक बार आप दे के ख़त्म कर दो इसको, और इसका रसीद और ये जो 4 लाख रुपए आप जमा किए हो उसका रसीद सब आपको एक साथ मिलेगा करके। लेकिन उसकी निगम के नाम पर पैसा लिया गया। निगम का वो कर्मचारी अधिकारी है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाम तो निगम का ही खराब हो रहा है। तो जब 80 रुपये इंक्लूड होके आ रहा है तब हम लोग को लगा कि हम दे भी चुके हैं और इधर इंक्लूड होके भी आ रहा है, तो फिर हम वो पैसा दिए थे, वो किस चीज़ का दिए थे। और आप ये सोचो कि कितना पैसा कमाते होंगे। निगम ने तो बराबर पैसा लिया ना, 4 लाख रुपए गुमटी का लिया। ऐसा नहीं कि ये इसके मालिक बन गए, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो, वो किराए पे हैं। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मैं शारिक हूं और इस समय मैं दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद पार्क के पास खड़ा हूं। आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद पार्क के पास एक चौपाटी निगम के द्वारा बनाई गई है, जहां लोग व्यापार करते हैं और लोग यहां अक्सर शाम को अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग दुर्ग के लोग यहां अक्सर आते जाते रहते हैं। इस चौपाटी में निगम के द्वारा जो दुकानें बना करके दी गई थी, इसमें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। फर्जीवाड़ा यह है कि दुकान वालों से निगम के एक अधिकारी ने यूज़र चार्ज के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये लिए और ऐसा करके उसने करीबन 2 लाख रुपए ले लिए। उसने कहा था कि आपको इसका बिल मिलेगा, लेकिन दुकानदारों को इसका कोई बिल नहीं मिला। तो आइए उन सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। भैया, क्या नाम है आपका और क्या हुआ था, शुरू से बताइए। मेरा नाम फूलचंद गुप्ता है। हम लोगों को ये दुकान आवंटन के टाइम पर जो है, शुभम गोयल साहब जो उस समय राजस्व प्रभारी थे, तो उस समय ये बोले थे कि मतलब 4 लाख रुपए जमा करना है, प्लस किराए की बोली बोलना है, ऐसा करके उनकी निविदा में भी था वो चीज़। तो हम लोग किए उसको, और 50-50 हज़ार रुपये इन लोगों से, मतलब 5 लोगों से, हमारे भाई लोगों से लिया गया है कि यूज़र चार्ज के रूप में। बोले कि ये यूज़र चार्ज है जो आप लोगों को बार बार देना नहीं पड़ेगा, एक बार आप दे के ख़त्म कर दो इसको, और इसका रसीद और ये जो 4 लाख रुपए आप जमा किए हो उसका रसीद सब आपको एक साथ मिलेगा करके। लेकिन उसकी रसीद हम लोगों को जब अलाटमेंट हुआ तो 4 लाख की रसीद मिली, 50 हज़ार की रसीद नहीं मिली। तो हम लोग निगम में जाके पता किए, तो निगम से ये पता हुआ कि ये 50 हज़ार रुपये जैसा कोई नियम में हमारे है ही नहीं है, इसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। कमिश्नर साहब से मुलाकात किए तो वो भी वही शब्दों को बोले हमारा 50 हज़ार का। तब हमको पता लगा उस समय तक शुभम गोयल साहब जो हैं वो शायद शुभम गोयल कौन थे, मतलब निगम में उनका क्या पद था? राजस्व प्रभारी पद पे थे शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ठीक है। वहाँ पता किया तो नहीं पता लगा, ना रसीद नहीं मिली हमको। तो उनसे पैसा आप लोगों से कैश मिली है? जी हाँ, कैश पैसा लिए थे। ऑनलाइन देने बोले 2-3 ये भी बोले, पैसा ये डाल रहे थे 3 से बोले, तो बोले नहीं ऑनलाइन नहीं चलता निगम में, आपको कैश देना पड़ेगा। तो ये कैश पैसा दिए थे। पैसा देने वालों में है सौरभ, इनका सौरभ कुशवाहा, नीरज जैन, और इनका क्या नाम है, पूरा नाम राम कुमार कुशवाहा, और ये 3 लोग पैसा दिए। तो जब रसीद ये बताए हम लोगों को नहीं, मतलब ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं और ना रसीद नहीं देंगे, तो मैं और ये भाई महोदय, हम दोनों भाई रुक गए पैसा देने में। हम भी देने वाले थे उनको 50-50 हज़ार, हम नहीं दिए पैसा। तो ये 5 भाई दिए, मतलब भाई अगर रसीद अभी मिलेगी तो हम पैसा देंगे, या तो पैसा हम ऑनलाइन देंगे। ठीक है। तो हम लोग नहीं दिए पैसा, फिर इन्होंने दिया पैसा, लेकिन उसकी रसीद हमारा 2 लाख रुपये जो जमा किए लोग, इनको मिला ही नहीं आज तक के। और कमिश्नर साहब के पास में गए तो कमिश्नर साहब के थ्रू ये पता लगा कि हमारे नियम में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जानकारी हमको नहीं है, वो आपको शुभम ही बताएगा और आप वहाँ जाके बात करो। अच्छा, अधिकारी तो निगम का ही था ना? जी, हमने बोला कि भाई वो तो निगम के अधिकारी थे, निगम का अधिकारी जो बोला हमने वो किया है, ज़बरदस्ती तो हमने दिया नहीं है। लेकिन उधर से संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला, कम से कम 5 बार गए। जब कोई जवाब नहीं मिला तब हम मजबूरी में थाने में लिखित में दिए। इनके पास भी लिखित में दिए थे, तो इनका जवाब आया कि इसका हमारे कोई मतलब वो नहीं है, नहीं जानते, वो मेरे पास में मैं आपको दिखाऊंगा। और जब ये नहीं दिए, नहीं कोई रसीद देने की बात किए, तो थाने में दिए हम लोग। जब थाने में दिए तो थाने से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती नज़र आ रही है। आपने भी पैसा दिया? जी सर। कितना? हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलके 1.5 लाख रुपए दिया और एक जनों ने 50 हज़ार रुपये दिया। 1.5 एक 50 अलग दिया भाई ने, और हम 4 लोगों ने मिलके 1.5 लाख दिया। बाकी बोले कि बाकी पैसा कहाँ है, तो बोले कि हम रसीद दे दीजिए सर, और आपको बाकी पैसा भी दे देते हैं, लेकिन आप पैसा दे दीजिए, रसीद आपको मिल जाएगी करके हमें टालते रहे। जो आपने पैसा दिया कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? ये लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, दुकान अलॉटमेंट के पहले की बात है ये 23 क्या थी डेट, लगभग 3 महीना हो गए। 3 महीने हो गए इस बात को। अच्छा, तो आप लोग जो ये दुकान चलाते हो, इसका किराया तो आप लोग निगम को दे रहे हो? हाँ, इसका किराया हम लोग का है जो नियम के अनुसार है, और जो 4 लाख रुपए उन्होंने पकड़ी भी ली हुई है वो भी हम लोग ने दिया। लेकिन ये जो यूज़र चार्ज के नाम पे हम पे 50 हज़ार लिया गया है, इसका नाम को रसीद मिला गया है, ना कुछ हुआ है इसका। और बाद में कमिश्नर साहब से पता चलता है कि ऐसा कुछ नियम में हमारे था ही नहीं, ये आपने क्यों दिया। तो
बोला गया था कि आपका पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों को डाउट नहीं हुआ क्या उस समय कि कैश में ले रहे हैं? ऐसा कुछ डाउट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम लोग वहाँ पता करने जाते थे तो जो भी था ना वो बोलता था जाके शुभम सर से बात करिए, शुभम सर से बात करिए। तो हमको लगा शुभम सर बोल रहे हैं तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ होगा नियम में। वही वहाँ के हेड थे उस समय। तो अभी निगम की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? जवाब तो निगम की तरफ से तो ये आ रहा है कि आपकी मतलब पैसा दिलवाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा हमको लग तो नहीं रहा है कि अभी तक पैसा मिला है या मिलने की है उम्मीद। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम कुछ नहीं चाहते, हमारा पैसा चाहते हैं। अगर नहीं है तो फिर जिस हिसाब से बोला गया था कि हमको उसकी रसीद मिलेगी तो यार रसीद दे दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोग के किराए में 80 रुपये यूज़र चार्ज में इंक्लूड होके आ रहा है, और वो हम हर महीने। और हम लोग को पहले बोला गया था कि एक बार देना है, एक बार मतलब जब दुकान लोगे तो एक बार देना है, फिर आपको नहीं देना है। तो जब 80 रुपये इंक्लूड होके आ रहा है तब हम लोग को लगा कि ये हम दे भी चुके हैं और इधर इंक्लूड होके भी आ रहा है, तो फिर हम वो पैसा दिए थे वो किस चीज़ का दिए थे। तब हम लोग जानकारी किए तो फिर पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब ये मामला सामने आया तो आम आदमी पार्टी ने भी इनके सहयोग में एसपी से लेकर के थाने में भी ज्ञापन दिया। क्या कुछ ये मामला है और आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? जांच हो, और जांच में जो सही पाया जाता है, जो भी तथ्य सामने आते हैं, प्राइमरी बेस पे तो बयान हो जाना चाहिए था, और अभी तक इनका बयान नहीं लिया गया है। ठीक है, और विवेचना जब शुरू ही नहीं किया पुलिस ने तो क्या बोले। तीसरी बात, जब मैंने थाना प्रभारी से, लहरे जी हैं थाना प्रभारी पद्मनाभपुर चौकी के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इनको बाद में, अभी व्यस्त हूँ, नोटिस देके बुलवाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो निगम का कर्मचारी अधिकारी रहा है, अभी तो निलंबित है, अनुकंपा नियुक्ति के मामले में वो निलंबित है, फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, जिसमें सुंदरानी सर को भी नोटिस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताती हैं कि निगम के प्रभाव के कारण पुलिस उसके ऊपर जांच नहीं कर रही है। पुलिस को क्या लगता है, निगम आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे क्या उस समय के? जो नहीं, मुझे जब तक तथ्य सामने आए कहना गलत है, और जांच ही नहीं हुई तो कैसे बोलेंगे। और तीसरी बात क्या है कि वर्तमान निगम आयुक्त को गंभीरता से इस पर जांच करानी चाहिए, क्योंकि आरोप निगम के ऊपर आ रहा है, निगम के नाम पर पैसा लिया गया, निगम का वो कर्मचारी अधिकारी है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाम तो निगम का ही खराब हो रहा है। तो अधिकारी को ये गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप तो लगा नहीं देगा, है ना, और छोटा मोटा वो भी नहीं है। झूठी शिकायत अगर आप या तो प्रमाणित करो कि झूठी शिकायत है, या तो थाना प्रभारी प्रमाणित करे या आयुक्त महोदय प्रमाणित करे। वो क्या बोलते हैं, आयुक्त महोदय जो वर्तमान में वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, वो निगम का कर्मचारी है, अधिकारी है, आपकी जवाबदेही बनती है। दूसरी बात क्या है कि पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन गया है और थाना प्रभारी को भी, तो उसके बाद भी इस मामले को गंभीरता से न लेना, विवेचना ही नहीं शुरू करना। कितना समय हो गया ज्ञापन दिए? लगभग 1 महीना होने जा रहा है। अच्छा, 1 महीने से इस पर कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। वो तो हम लोग गए तो बोले मैं नोटिस भेजूंगा। कानून नियम कहता है कि आपके पास अगर कोई शिकायत आई है तो आपको उसको विवेचना में लेना है, सामने वाले को फ़ोन करके बुलाओ, या नोटिस दिया जाता है कि आपके आकर के आप बयान दो। इवन बयान नहीं हुआ इनका। उस दिन जब फ़ोन करके उनको बोला गया कि सर इनका कार्रवाई तो शुरू करो, बयान तो लीजिए, बोले नोटिस दे करके मैं बुलवाता हूँ। उसको भी 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं, मतलब गंभीरता नहीं है। तो इसी को लेकर के अगर इस पर पुलिस गंभीरता से नहीं लेती तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको कोर्ट लेके जाएंगे। और मतलब आम आदमी पार्टी इसको गंभीरता से इस मुद्दे को उठाएगी? 100% हमारा ध्येय रहता है, हमारा एक गोल रहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और आप ये सोचो कि कितना पैसा कमाते होंगे। निगम ने तो बराबर पैसा लिया ना, 4 लाख रुपए गुमटी का लिया। ऐसा नहीं कि ये इसके मालिक बन गए, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो, वो किराए पे हैं। 4 लाख रुपए पकड़ी है, 5-6 हज़ार रुपये किराया है, गुमटी चला रहे हैं, कितना पैसा कमाएंगे। वो मजदूर दिन से सुबह से रात तक लगे रहते हैं। आप उनके पैसे की, उनकी मेहनत की कुछ तो कदर करो। ऐसे ही निगम के नाम खराब होते हैं, ऐसे ही पुलिस का नाम भी खराब होता है, वो जब गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो हमारा ये है कि आम आदमी पार्टी इसको अंत तक लेके जाएगी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर दुकान लगाने वाले लोग थे और आम आदमी की तरफ से भी एक व्यक्ति थे। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि निगम के अधिकारी ने इनसे यूजर चार्ज के नाम से 50-50 हज़ार रुपये ठग लिए। निगम के पढ़े लिखे अधिकारी ऐसे आम लोग जो छोटा मोटा धंधा करके अपना
कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, रोजी मजदूरी करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, क्या निगम को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसके बाद जब ये लोग 1 महीने पहले से ज्ञापन दे चुके हैं पुलिस को, एसपी महोदय को, तो वो लोग क्यों इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।